हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और बहुत ही रैंडम सी वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो का आइडिया ऐसे सोचा नहीं गया है, ये बस ऐसे आ गया है क्योंकि मेरे बहुत ही ऐसे अच्छे दोस्त मिस्टर मयंक, आपने इनको बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, ये अभी ऐसे प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का। एंड जो गाड़ी इनको लेनी है वो एज अ सेकेंडरी व्हीकल या फिर नॉट जो गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ऐसी गाड़ी उनको लेनी है। तो इनका प्रेफरेंस है कि सेकेंड हैंड गाड़ी ली जाए। तो मैं सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं, छोटी सी प्यारी सी। तो विल ट्राई कि मल्टीपल वीडियोस हों इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हाँ ज़रूरत है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गाड़ी आप देखने जाएं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला आपको देखना है कि जो आपकी गाड़ी है, बजट तो ऑब्वियसली डिसाइड करना ही करना है। देन आपको साइज़ डिसाइड करना है कि आपको छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, और अगर 5 सीटर कार भी आप ले रहे हो तो आपकी फैमिली में कैसे बिल्ट के लोग हैं, कि मतलब एवरेज इंडियन जो हाइट है और जो बिल्ट है वैसे लोग हैं, या फिर थोड़े अबव एवरेज हैं। तो आपको थोड़ी सी अबव 4 मीटर सेगमेंट गाड़ी चाहिए होगी जिसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ध्यान देने वाली, वो है कि आपको जब आप गाड़ी देखने जाएं तो ऐसा नहीं कि आप जो बहुत ही सर्टिफाइड कंपनीज हैं, जैसे मारुति का ट्रू वैल्यू चलता है और ह्युंडई का भी है, उनका खुद का इन हाउस सेकेंड हैंड कार का सेल करते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ अपनी ही कंपनी की गाड़ियाँ बेचते हैं, ये अदर कंपनीज की भी गाड़ियाँ बेचते हैं, क्योंकि जो भी जो रीसेल में आती हैं गाड़ियाँ वो इनको वो सेल आउट कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पे जाए, आप OLX पे देखिए, आप कार देखो है उस पे जा सकते हैं। देन आप लोगों से, अपने जितने भी आपके लोग हैं, नेटवर्क है, उनको बताइए कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बताओ कि कहीं पे अच्छी गाड़ी, कोई अच्छी डील मिल रही हो। तो हो सकता है कि आपको जो सर्टिफाइड कंपनीज में आपको जिस बजट में आपको गाड़ी कोई सब 4 मीटर मिल रही हो, उसी में आपको कोई जान पहचान वाला बंदा आपका या किसी रिलेटिव कोई भी आपका आपको उससे बड़ी गाड़ी दे दे, उससे अच्छी कंडीशन में गाड़ी दे दे। हाँ, आप लोकल जो मैकेनिक्स हैं आपके, उनको भी आप बता सकते हैं, जो ट्रस्टेड मैकेनिक्स हैं आपके, वो भी आपको ये सारी चीज़ें आप मतलब अच्छी डील दिलाने आते हैं। जैसे हाँ, गाड़ी जो देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या कोई खरीदना चाहते हो तो वो बता सकते हैं। हाँ, उनकी कंडीशन भी वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे अगर वो ट्रस्टेड है तो। हाँ, इस पे ये चीज़ ध्यान रखें कि ट्रस्टेड मैकेनिक्स पे ही जाना है आपको। देन इसके बाद दूसरी चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको डीजल गाड़ी चाहिए या पेट्रोल गाड़ी चाहिए, क्योंकि जो डीजल गाड़ियाँ हैं उस पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है बहुत सारी स्टेट्स में 10 साल का ही मिलेगा, पेट्रोल का आपको 15 साल मिलेगा, कुछ स्टेट्स में आपको 15 साल का डीजल पे भी मिलेगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट में बाय कर रहे हैं। अगर दोनों में 15 साल है तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, आप कोई भी डीजल या पेट्रोल कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और स्टेट के अलावा सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, कुछ सिटीज़ में 15 साल मिलेगी, कुछ सिटीज़ में 10 साल मिलेगी डीजल पे। अच्छा, तो सिटीज़ में भी है? सिटीज़ में भी है। जैसे यूपी में आगरा, कानपुर, लखनऊ, इनमें 10 साल है, बाकी में 15 साल है। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड। इन सिटीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब जितने भी आई गेस टीयर 2 सिटीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल के लिए ही वैलिडेशन मिलेगा फॉर डीजल कार्स। अदरवाइज आप पेट्रोल कार को 15 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन लेट्स हॉप ऑन टू द सेकंड पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ कि आपको गाड़ी जो मिल रही है वो आपको किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन पे मिल रही है। आप अगर मान लीजिए यूपी में, जैसे हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी की अगर आपको गाड़ी मिल रही है देन इट्स वेरी गुड, आपके लिए काफ़ी हसल कम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको किसी दूसरे स्टेट से गाड़ी मिल रही है तो फिर आपको ट्रांसफ़र कराना होगा, रोड टैक्स पे करना होगा, उसमें बहुत हसल हो सकती है। हाँ, अगर आपके जस्ट नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी के लोग हैं वो हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स से ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट द रूल इज़ कि आपको अगर दूसरे स्टेट की गाड़ी आप अपने स्टेट में लेके आते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपको वहाँ पे रोड टैक्स पे करना होता है, अगर 1 साल तक आपने वो गाड़ी उस स्टेट के बाहर नहीं निकाली है तो यूजुअली अगर नेबरिंग स्टेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। देन लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ कि अगर कार में मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। मॉडिफिकेशन कैन बी एनीथिंग, विच इज़ आपका टायर्स, सस्पेंशंस, साइलेंसर्स, देन हैवी लाइट्स लोग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें।
तो पहली बात तो ये सारी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी मॉडिफिकेशन हुए हैं तो वो चेक करिए कि कोई वायरिंग कट नहीं हुई हो, कपलर लगा हो। एंड अगर जैसे साइलेंसर है, साइलेंसर अगर बहुत ज़्यादा ही हेविली मॉडिफाइड है तो वो आपके इंजन के एग्जॉस्ट पे फ़र्क डाल सकता है। वो जब आप स्टॉक एग्जॉस्ट लगाएंगे तो आपको उसके एग्जॉस्ट नोट पे फ़र्क पता चल जाएगा। देन कुछ ऐड ऑन बाकी हैवी डैमेज वगैरह गाड़ियों में जो भी मतलब हुआ है तो मैकेनिक्स वगैरह ही देख के बता पाते हैं कितना। आप चेक करवा सकते हो किसी भी डीलरशिप पे जाके भी, आप अपनी कार जाके चेक करवा सकते हो उसमें मतलब कितना जेन्युइन चीज़ें हैं, जेन्युइन नहीं है, इंजन से छेड़छाड़ कुछ भी जो भी हो बेसिक। हाँ, वो आपको अगर कंपनी में हुई होगी तो आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा। बाकी कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं अगर बॉडी पार्ट्स के आपको चीज़ें पता लगानी है, वो हम आपको नेक्स्ट कमिंग अप वीडियोस में दिखाएंगे। तो अब काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, एक चाय हो जाए। तो चाय के लिए हम इंदिरापुरम में रहते हैं, तो इंदिरापुरम में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही हमारा तो ऐसे अति प्रिय एक चाय स्पॉट है जो कि पांडे जी हैं, शिप्रा मॉल के पास में। गुड़ वाली चाय देते हैं भाई साहब वो। तो एक चाय पीते हैं, चाय पे अगली चर्चा करते हैं। सो आई हैव गॉट द चाय फ्रॉम मिस्टर पांडे जी, सॉरी पांडे जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि आप चेक करिए कि जो आपकी गाड़ी है वो डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गई है। देखिए, मारुति और Hyundai ये दो कंपनी तो ऐसी जिन पे मैं ऐसे वो दाव लगा सकता हूँ कि इनकी डिसकंटिन्यूड गाड़ियों के भी पार्ट्स मिल जाएंगे। Hyundai पे तो चलिए मान लीजिए कभी हो सकता है कि ना मिले, बट मारुति तो भाई साहब आपको 800 का भी पार्ट दे देगी, कोई उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज हैं जैसे कि शेवरले तो भाई साहब जा ही चुकी है। रेनो की कुछ कुछ गाड़ियाँ जो कि डिसकंटिन्यू होगी, उनमें आपको पार्ट की अवेलेबिलिटी पे बहुत इशू आ सकता है। टाटा और महिंद्रा की तो करंट चल रही गाड़ियों पे आपको पार्ट की अवेलेबिलिटी पे इश्यूज आ सकते हैं। बाकी गाड़ियों पे तो चलिए ठीक है, जो डिसकंटिन्यू होगी उनकी तो बात ही छोड़ देते हैं। और जैसे स्कोडा है, स्कोडा की कुछ कुछ गाड़ियाँ होंगी जो कि डिसकंटिन्यू होगी, उनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये महिंद्रा में भी है कोई? महिंद्रा में कुछ गाड़ियाँ जो बंद हो चुकी हैं। महिंद्रा की वेरिटो है, वो बंद हो चुकी है। देन इलेक्ट्रिक में E2O आती थी, वो बंद हो चुकी है। Hyundai में जैसे i10 जो पुरानी वाली आती थी कप्पा इंजन, वो बंद हो चुकी है। शेवरले की तो सारी गाड़ियाँ, क्रूज, बीट, ऑप्ट्रा, ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी बंद हो चुकी है उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए खरीदना। हाँ, रेनो की डस्टर, तो ये सारी गाड़ियाँ आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं करना, बहुत अच्छी आपको डील मिल रही है तो डिस्काउंट की बात करिए। और सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं, अगर आपकी किसी गाड़ी जैसे मैंने बताया था कि किसी और स्टेट की गाड़ी आप ले रहे हैं, उस पर आप डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। देन जो आपकी जैसे मैंने बताया था कि मॉडिफाइड कार्स हैं, अगर मॉडिफाइड कार्स हैं तो उन पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं कि भाई ये आपने करा रखा है, मेरा मान लीजिए खर्चा बढ़ गया तो फिर तो आपको भाई उस पर आप डिस्काउंट ले लीजिए। अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर में खर्चा बढ़ सकता है। देन इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है आपका लोन। आप चेक करिए कि आपकी गाड़ी आप लेने वाले हैं उस पर कोई लोन तो नहीं है। और लोन चेक करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनीज RC पे मेंशन नहीं करती हैं लोन है कि नहीं है गाड़ी पे। और आजकल आई गेस Tier 1 सिटीज़ में तो आई गेस 70-80% गाड़ियाँ लोन पे ही आ रही हैं, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ आप अवॉइड करिए अगर उन पे लोन चल रहा है। और अगर लोन चल भी रहा है तो आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं जो ओनर है उनके साथ। और NOC है, NOC आपको ढूंढनी पड़ती है, NOC आपको चाहिए होती है। अगर आपका लोन क्लियर हो गया है तो बैंक वालों ने एक NOC दी होगी, क्योंकि अगर आपने वो NOC नहीं ली या फिर आपने चेक नहीं करा तो फालतू में आपको ही आगे झंझट झेलना पड़ेगा, आपको फिर रीच आउट करना पड़ेगा उन ओनर को, और उस पर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसी पे कि ट्राई करिए कि आपकी गाड़ी जो हो वो फर्स्ट ओनर से ही आप खरीद रहे हो, मतलब जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओनर पे आप ना खरीद रहे हो, क्योंकि उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। और कोई भी अगर लीगल केस कुछ फंसा तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक वेबसाइट भी है, मुझे नाम नहीं याद उसकी उस वेबसाइट का, NCRB, हाँ, नेशनल क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो या ऐसे कुछ करके NCRB है उस वेबसाइट का नाम। उस पर आप चेक कर सकते हैं गाड़ी का नंबर डाल के कि आपकी गाड़ी पे कोई भी चालान या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो आप गाड़ी खरीदने वाले हैं उन पे कुछ एक्टिविटी तो नहीं हुई है।
तो ये आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। अदर स्टेट्स का भी आप चेक कर सकते हैं, वो नेशन वाइड है, तो वो आप सब गाड़ियों का चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस पे कितना क्लेम हो रखा है, इंश्योरेंस की वैल्यू क्या चल रही है, और इंश्योरेंस कब खत्म होने वाला है, इंश्योरेंस कब खत्म होने वाला है, उसका चार्ज भी आपके मत्थे आएगा। हाँ। इंश्योरेंस हो गया, टायर्स हो गए, ये सारी चीज़ें भाई आगे हम जैसे कवर करने वाले हैं। हाँ इंश्योरेंस है, बट आप अगर आपको इंश्योरेंस आपको दिख रहा है कि जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, तो उस पर आप कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बात कुल्हड़ में चाय पीने की, तो उठा के आपको फेंक सकते हैं। मिट्टी बन जाना है इनको, जैसे हमें बन जाना है एक दिन। देन इसके बाद जो अगला पॉइंट है, विच इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जो आपकी गाड़ी आप ले रहे हैं उस कंपनी का जो सर्विसिंग सेंटर है वो आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं, या फिर आपकी सिटी से कितना पास में अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करिए, क्योंकि पता चला आपने गाड़ी सस्ती ले ली, बट आपको हर बार सर्विसिंग के लिए आपका लगभग 1,500 से 2,000 रुपये आना जाना या फिर वैसा कुछ खर्च हो रहा है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड एक चीज़ गाड़ी लेने के बाद रेगुलरली जो टायर प्रेशर है वो चेक कराते रहिए, जैसे हम अभी कराने के लिए आए हैं। और एक चीज़ अच्छी है इस पेट्रोल पंप पे ना, कि इन्होंने 2 मशीन लगा दी है यहाँ पे, देखिए एक ये लगी है, एक वो लगी हुई है, तो एक साथ वो ऐसे 2 टायर्स में हवा भर देते हैं भाई साहब। और हाँ नाइट्रोजन के लिए उस तरफ अलग दे रखी है, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी इसलिए हम लोग इधर आ गए। नाइट्रोजन पड़ी भी नहीं है हमारी गाड़ी में अभी। भैया 32 कर देना सब में, 32। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा डिस्कशन जो हमारा हुआ, जो हमने आपके साथ करा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा गाड़ी चूज़ करने में। और भी क्लैरिटी हम लाएंगे आगे की वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि सेकेंड हैंड गाड़ी हम लेके आएँ। ये फर्स्ट हैंड गाड़ी है, एक हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आएँ, ताकि कुछ हमें डिफरेंस पता चल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ कमेंट्स क्वेश्चंस सजेशंस ज़रूर कमेंट डाउन करिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।